और दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये टॉप करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित तो होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा सर्च इंजन बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक सर्च इंजन बंद करने की घोषणा की है। तो बताना है कि वह कौन सा सर्च इंजन है। ऑप्शन है क्रोम, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है याहू और ऑप्शन डी है फायरफॉक्स, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके ऑप्शन हो जाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अब बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। टेक जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। टेक जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ने 15 जून 2022 को विंडोज 10 के कुछ संस्करण के लिए वेब ब्राउज़र को बंद करने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। तो इस तरह इसके आंसर हो गए इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 23 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 20 मई। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 23 मई। आइए जानते हैं इसका डिटेल। प्रत्येक साल 23 मई को विश्व भर में कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है। वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है महिलाओं से, ऑप्शन बी बच्चों से, ऑप्शन सी वृद्ध महिलाओं से, ऑप्शन डी वन्य जीवों से और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे ए महिलाओं से। वन स्टॉप सेंटर योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 से पूरे देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से हिंसा और विपत्ति में प्रभावित महिलाओं को अनिवार्य सहायता लागू करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, वन स्टॉप सेंटर। इसके माध्यम से महिलाओं का सुरक्षा संबंधी चर्चाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 मई को, ऑप्शन ई 21 मई को। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 22 मई को। 22 मई को विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि जैव विविधता के मुद्दों पर समझ जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2000 में संकल्प पत्र 55/221 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक कितना करोड़ रुपया भारत सरकार को देगी। हाल ही में रिजर्व बैंक ने घोषणा किया है कि वह भारत सरकार को एक राशि, बड़ी राशि देने वाली है। तो बताना है कि वह राशि कौन सी है। ऑप्शन ए है 99,122 करोड़, ऑप्शन बी है 10,234 करोड़, ऑप्शन सी है 32,150 करोड़ और ऑप्शन डी है 2,25,830 करोड़ रुपया। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 99,122 करोड़ रुपया वो भारत सरकार को देने वाली है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि हाल ही में बैंक के गवर्नर
शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बोर्ड की 589वें बैठक में 99,122 करोड़ रुपए की राशि अधिशेष सरप्लस ट्रांसफर, मतलब एक विशेष प्रकार का ट्रांसफर होता है जिसे सरप्लस ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं, तो अधिशेष सरप्लस ट्रांसफर के रूप में केंद्र सरकार को देने का वादा किया है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है, तो 20 मई, 22 मई, 21 मई और 18 मई, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 22 मई। 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई जाती है। अगला इसका डिटेल जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रूढ़िवादी परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि ब्राह्मण थे। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता भी फैलाई और 1828 में द्वारिका नाथ टैगोर के साथ मिलकर के उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की। तो इस तरह समाज सुधारक राजा राम मोहन का जन्मदिन जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नौसेना पोत को सेवा मुक्त या डिकमीशन किया गया। भारत के किस नौसेना पोत को सेवा मुक्त या डिकमीशन किया गया, तो ऑप्शन ए है INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS अरिहंत, ऑप्शन सी INS राजपूत, ऑप्शन डी INS विजय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी INS राजपूत। INS राजपूत को हाल ही में सेवानिवृत्त किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है INS राजपूत और इनका ये विदाई समारोह है, यहाँ पे चल रहा है। तो हाल ही में 41 वर्षों की शानदार सेवा के बाद भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त या डिकमीशन कर दिया गया है। 41 वर्षों के सेवा के बाद जो है INS राजपूत को डिकमीशन कर दिया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में शानदार सेवाएं दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के तर्ज पे ही एक योजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ही भी छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हयांग 2D क्या है। हयांग 2D क्या है, तो ऑप्शन इसके जानते हैं। ऑप्शन ए है चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह, बी कोरिया द्वारा छोड़ा उपग्रह, सी रूस द्वारा छोड़ा उपग्रह, डी दक्षिण कोरिया द्वारा छोड़ा उपग्रह। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए चीन द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह है ये हयांग 2D। आइए इसके बारे में जानते हैं कि चीन ने लॉन्ग 4V रॉकेट से एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D HY2D कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा है। हयांग 2D भेजने का उद्देश्य है ताकि महासागरीय निगरानी हो सके और यह लॉन्ग 4V रॉकेट से भेजा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह उपग्रह HY2C उपग्रहों के साथ एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक तारामंडल भी बनाया गया है। तो इस तरह चीन जो है महासागर में अपनी पकड़ को बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पे काम कर रहा है और इस योजना के मद्देनज़र उन्होंने हयांग 2D
उपग्रह को लॉन्च किया है ताकि वह महासागरों पर निगरानी कर सके। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो इसके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कर्नाटक और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक भारत सरकार का पहला स्वास्थ्य कल्याण क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला राज्य बन चुका है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 2020-21 में आयुष्मान भारत सरकार के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो इस तरह भारत सरकार का कर्नाटक राज्य जो है स्वास्थ्य संबंधी मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त होने वाला ये राज्य बन गया है। तो ये थे 10 करंट अफेयर्स जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका निरंतर रिवीजन करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें और इस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखें, घर में रखें, घर में रहें, सेफ रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें लगातार और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।